नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ विरोधी मौलाना और कुछ विरोधी मुसलमान लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी आंख दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से वक्फ कानून के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। औरैया में वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे को छुड़ाया गया है, तो वहीं संभल में भी जांच चल ही रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा एक्शन और एक बड़ी बदलाव योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किया गया, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी में 11 जिलाधिकारी समेत 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आधी रात ये फैसला लिया गया और अचानक हुए तबादले से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात है, इस अचानक आए आदेश से अधिकारियों में ही हड़कंप मच गया है। तो बता दें कि कार्मिक और नियुक्ति विभाग की ओर से 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है, जिसमें कई जिलों में डीएम बदल दिए गए हैं। कई सालों से जिलाधिकारी और उसके बाद वाराणसी के मंडल आयुक्त के तौर पर तैनात रहे कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया है। तबादले के आदेश 21 अप्रैल 2025 को देर रात जारी किए गए हैं और अधिकारियों को तत्काल नए पदों की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 7 साल बदले गए सूचना निदेशक, मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 7 साल बाद अपने सूचना निदेशक को भी बदल दिया है। आईएएस विशाल शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार का नया सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान निदेशक शिशिर शर्मा को सीईओ खादी बोर्ड और विशेष सचिव एमएसएमई के पद पर ट्रांसफर किया गया है उनका। इस बदलाव में कई जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आईएएस नवीन चहल को विशेष सचिव मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति दी गई है। आईएएस अमित गुप्ता को प्रमुख सचिव परिवहन के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वाराणसी के डीएम की बात करें तो वाराणसी के डीएम आईएएस राज लिंगम को मंडलायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है। उनके स्थान पर आईएएस सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का नया डीएम बनाया गया है। लंबे समय तक वाराणसी में डीएम रहे आईएएस कौशल राज शर्मा को बताया, जैसे कि हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वहीं हापुड़, अंबेडकर नगर और बरेली के डीएम भी बदले गए हैं। यहां पर लक्कू वेंकटेश्वरलू प्रमुख सचिव परिवहन, राज कल्याण और सैनिक कल्याण विभाग के कार्यभार में कुछ बदलाव किया गया है। हापुड़ के डीएम प्रेरणा शर्मा को सूड़ा निदेशक, मेरठ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिलेख को डीएम हापुड़ और गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अलीगढ़ के संयुक्त मजिस्ट्रेट सशस्त्र को गोरखपुर का सीडीओ, बरेली के डीएम रविंद्र कुमार को आजमगढ़ का डीएम और आजमगढ़ के डीएम नवनीत सिंह चहल को सीएम का विशेष सचिव, अंबेडकर के डीएम अविनाश सिंह को बरेली विशेष सचिव ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग अनुपम शुक्ला को अंबेडकर नगर का डीएम बनाया गया है। लखनऊ के नगर आयुक्त को विशेष सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश शासन निदेशक प्रयागराज के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार को लखनऊ का नगर आयुक्त बनाया गया है। सभी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। गाजीपुर के डीएम को भी प्रमोशन मिला है। चंदौली संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह को प्रयागराज का सीडीओ, गाजीपुर डीएम आर्यका अकौरी को विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, उत्तर प्रदेश भवन अन्य निर्माण कर्म बोर्ड की सचिव और गजल भारद्वाज को महोबा का डीएम, संत कबीर नगर डीएम महेंद्र सिंह तंवर को कुशीनगर भेजा गया है। कुशीनगर के डीएम विशाल भारद्वाज को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बना दिया गया है। वहीं आलोक कुमार को संत कबीर नगर का डीएम बनाया गया है। तो ये बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में आधी रात किए गए हैं, जिससे अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। हालांकि कुछ अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, तो कुछ का ट्रांसफर किया गया है। और इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं, और सबसे जो अहम नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है कौशल राज शर्मा, जिन्हें
मुख्यमंत्री जिनका तबादला कर मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो ये बड़े तबादले उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद बताया जा रहा है कि हुए हैं। कुछ डीएम बदले गए हैं तो कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। किसी के पद में प्रमोशन किया गया है तो किसी को ट्रांसफर कर इधर से उधर भेजा गया है। तो वाराणसी के डीएम का भी यहां तबादला हो गया है और ऐसे समय पर यह तबादला हुआ है जब उत्तर प्रदेश में वक्फ कानून को लेकर माहौल बना हुआ है। लगातार जो है मुस्लिम पक्ष विरोध प्रदर्शन कर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने में लगा हुआ है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने में लगा हुआ है और उसी बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़े तबादले कई बड़े संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अब देखना ये होगा कि आगे भी कहा जा रहा है कि कुछ और अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट आ सकती है। खैर जिस तरीके से ये आधी रात बड़ा फैसला लिया गया और यूपी में कहा जा रहा है कि कुछ और बड़ा काम भी होने वाला है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तरीके से बैठकों में लगे हुए हैं और जब से ये वक्फ कानून बिल लागू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था ना हिल जाए, उसको लेकर सख्ती दिखा दी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस बड़े फैसले पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।